तो यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे बना रहे। आज का अध्ययन जॉन चैप्टर 13 वर्स 18 to 38 होगा और आज भी मैं आपके लिए पहले पूरा वचन पढ़ूंगा और फिर हम देखेंगे कुछ खास बातें जो हम इस वचन से सीख सकते हैं। तो वचन 18 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। यहाँ लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और यह रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। अब इन वचनों से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली चीज़, अगर वचन 18 से 22 हम देखें तो वहाँ पर यीशु अपने धोखे के बारे में बता रहे हैं कि कोई चेला उनको धोखे से पकड़वाएगा। तो बाकी सारे चेले एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। दूसरी चीज़, वचन 23 से 27 में अगर हम देखें तो पतरस यूहन्ना से पूछता है और यूहन्ना यीशु से पूछते हैं, और यीशु संकेत के रूप में यहूदा इस्करियोती को टुकड़ा डुबा करके देते हैं। और जैसे ही वो टुकड़ा लेता है शैतान उसमें प्रवेश कर जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या शैतान एक विश्वासी में जा सकता है या प्रवेश कर सकता है? हाँ, शैतान एक विश्वासी के भीतर प्रवेश कर सकता है अगर विश्वासी उसके लिए द्वार खोल दे तो। क्या होता है कि कई बार हम विश्वासी आलसी हो जाते हैं और अपनी प्रार्थनाएं और वचन से दूर होकर संसार को समय ज़्यादा देते हैं। जब हम संसार को ज़्यादा समय देने लगते हैं तो हमारे जीवन में पाप बढ़ने लगते हैं, और इस प्रकार से शैतान को अवसर मिलता है कि वो हमारे जीवन में आकर एक विध्वंस को लाए, एक नाश को लेकर के आ सके। सो हमें प्रार्थना करनी है, हमें आलसी नहीं बनना है। एक विश्वासी अगर आलसी बन गया तो उसके लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा की सेवा आलस से करता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस आलस के बारे में कितना सख्त है, परमेश्वर इस आलस को लेकर कितना सीरियस है। तो हम विश्वासियों को भी यही करना है। चेले आलसी थे और क्या हुआ, गतसमनी बाग में वो सो गए। यही कारण था वो परीक्षा में पड़े। सो हमें आलसी नहीं बनना है।
सो ये एक विश्वासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को प्रार्थना और उपवास के साथ क्या करे, गार्ड करे। नहीं तो क्या होगा, जब हम शैतान को अवसर देंगे तो वो आके हमारे जीवन में यहूदा के समान विनाश को लेकर आ सकता है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेयर और फास्टिंग में अपने आप को बनाए रखें। तीसरी चीज़, प्रभु ने एक नई आज्ञा यहाँ पर दी, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही आपस में तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वर्स अगर हम 34 और 35 देखें तो प्रश्न उठता है, यीशु ने हमसे कैसे प्रेम रखा। अगर हम देखें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों को अगर हम देखें कि यीशु स्वर्ग का आराम छोड़कर हमारे लिए आ गए। यीशु ने दूसरी चीज़ हमारी नीड्स प्रोवाइड करी, हीलिंग दिया, डिलीवरेंस दिया, हमें प्रोवाइड किया। तीसरी चीज़, यीशु मसीह ने हमारे अधर्म और गुनाहों को, गलतियों को माफ़ किया। चौथी चीज़, यीशु ने हमारे लिए प्राण दिए। और ये लिस्ट आगे भी जा सकती है अगर हम अपने अपने अनुभव मिला लें कि प्रभु ने मेरे साथ क्या क्या भलाई की है। उसी प्रकार से हमें भी अपने भाइयों के संग प्रेम रखना है। कैसे? अगर उनको ज़रूरत है हमारी, तो हम अपने आराम को छोड़ करके उनकी सहायता करें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको चीज़ के द्वारा या पैसों के द्वारा या ज़रूरत जो भी उनकी नीड है उसके द्वारा उनको प्रोवाइड कराएं। अगर उन्होंने हमारे विरोध में कोई बुराई की है या पाप किया तो हम उन्हें क्षमा भी करें, और अगर ज़रूरत हो तो उनके लिए अपना प्राण भी दें। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार का कथन आज शायद एक्सेप्ट ना किया जाए या इस पर बहुत सी तालियां ना बजें, लेकिन यीशु इस प्रकार के ही प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। कोई भी इस प्रकार से प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि वो सच्ची दाखलता में बना ना रहे, और जब वो सच्ची दाखलता जो कि यीशु है उसमें बना रहता है, तभी इस प्रकार के प्रेम का फल उसके या व्यक्ति के जीवन में हम देख सकते हैं। वर्स 35 कहती है, जब हम ऐसा प्रेम रखते हैं तो लोग हमें जान लेंगे कि हम यीशु के चेले हैं। ऐसा प्रेम ही हमें यीशु का चेला बनाता है। तो प्रेम अगर सिद्ध करना है तो हमें यीशु में बने रहना है। चौथी चीज़, पतरस बहुत लज्जित हुआ जब यीशु ने उसको बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस के समान हमें भी नहीं पता भविष्य हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। क्या ऐसे कठिन समयों में हम यीशु के साथ खड़े रहेंगे या उसका इनकार करेंगे, जैसा पतरस ने किया जब उसने यीशु को मार खाते और दंड सहते देखा। वो घबरा गया और उसने यीशु का इनकार कर दिया। तो प्रश्न उठता है, क्या हम तैयार हैं? इसलिए हर एक विश्वासी को प्रतिदिन पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ अगर हम प्रार्थना अपने पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं तो भला होगा कि हम प्रार्थना ना करें, क्योंकि ऐसी प्रार्थना की फॉर्मेलिटी से क्या होता, हम कोई अपने जीवन में उत्तर नहीं देख पाते, और जब हमें उत्तर नहीं मिलता तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, दोष लगाने लगते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको अपने वचन से बहुत दृढ़ किया होगा और प्रेम की नई परिभाषा हमने सीखी, और सीखा कि हमें कैसे प्रभु में बने रहना है, और सीखा कि हम कैसे शैतान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करे, प्रभु का वचन आपके लिए दीपक और उजाले के समान आपकी अगुवाई करे, और आप ज्योति में चलें तो कभी ठोकर न खाएंगे, और जब प्रभु आएगा तो हम कभी लज्जित ना होंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पर बना रहे जब तक वो ना आए। आमीन।